हेलो साथियों, वेलकम टू गुरुकुल एग्जाम। आप सभी का स्वागत है साथियों आपके अपने चैनल गुरुकुल एग्जाम में। चलिए साथियों, आज के पहले शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को आपको बताते हैं कि किन किन प्रश्नों को आज पूछा गया था। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आएँ तो आप चैनल को सभी छात्र सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर देना। चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न था द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो द्वितत्व सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे साथियों वो थे आपके स्पीयरमैन। कौन थे साथियों? स्पीयरमैन। तो आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर। जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे तो वो है साथियों स्पीयरमैन। ठीक है, चलिए आगे आपसे पूछा गया था, एक प्रश्न था कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोविज्ञान ने स्थापित की है। तो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस वैज्ञानिक ने स्थापित की है, उनका नाम था वुड। क्या नाम था साथियों? वुड। तो आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी वाला। आइए साथियों, आगे प्रश्न में पूछा गया था 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये किया गया था अल्फ्रेड बिने द्वारा। किसके साथ साथियों? अल्फ्रेड बिने द्वारा। तो आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी वाला। आगे आपसे पूछा गया था मनोवैज्ञानिक वाइगोट्स कहाँ के थे। तो ये जो मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाइगोट्स, इनका जो स्थान था वो था आपका साथियों रूस। कौन था साथियों? रूस। तो राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए आगे आपसे पूछा गया था व्यावहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। ये कथन किसका था? तो व्यावहारिक बुद्धि का अर्थ कि बुद्धि संस्कृत का उत्पाद होती है, ये जो कथन था साथियों ये था आपका किसका था? स्टर्न वर्ग का। किसका साथियों? स्टर्न वर्ग का। तो आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, आ जाइए आगे साथियों। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपसे पूछा गया था विभेदक परीक्षण का उपयोग किस वैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया था। तो किस विभेदक परीक्षण का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया था? ये किया था साथियों जे.एम. ओझा ने। किसने साथियों? जे.एम. ओझा ने। तो राइट आंसर आप सभी का डी बिल्कुल सही आंसर था। आगे आपसे पूछा गया था किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है। तो किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मेरे प्यारे मित्रों, इसको हम कहते हैं आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता। क्या साथियों? आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता। तो राइट आंसर आप सभी का था ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, चलिए आ जाइए साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा गया था कि ब्रह्म में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता है। ब्रह्म में आत्मा, तो दोस्तों ब्रह्म में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता है, यानी कि शुरुआत में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता है? उस शास्त्र का नाम होता है दर्शन शास्त्र। किसका साथियों? दर्शन शास्त्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र। ठीक है, आ जाइए साथियों अगले प्रश्न पर। बहुत अच्छा प्रश्न था, पूछा गया था किसका अभिप्रिय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है। किसका अभिप्रिय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? इनका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा आत्मनियंत्रण। क्या साथियों? आत्मनियंत्रण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आत्मनियंत्रण हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आ जाइए साथियों आगे पूछा गया था किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। बहुत अच्छा प्रश्न था। इस प्रश्न का राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी वाला आत्म प्रबलन। क्या साथियों? आत्म प्रबलन। तो करेक्ट आंसर आपका डी था। चलिए आगे आपसे पूछा गया था किस परीक्षण में 10 मसीलक्षय यस्याई धब्बे होते हैं। किस परीक्षण में मसीलक्षय यस्याई के धब्बे होते हैं उनको हम कहते हैं साथियों क्या? रोसो परीक्षण। क्या साथियों? रोसो परीक्षण। तो आपका राइट आंसर क्या था? रोसो परीक्षण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। प्यारे मित्रों आगे आपसे पूछा गया था व्यक्तियों के, ध्यान से नोट करिएगा, व्यक्तियों के शारीरिक बीमारी में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा प्रश्न था। व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो
प्रश्न नंबर जो आपका 12 है, इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी वाला 50 से 70 तक। कितने साथियों? 50 से 70 तक। ठीक है, आइए साथियों आगे पहुंचा गया था पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन। ध्यान से सुनना, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? तो पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? ये आपकी हो जाएगी क्रेपलिन। क्या साथियों? क्रेपलिन। आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर क्या था साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी वाला। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, ये वाला। चलिए आइए मित्रों आगे बहुत पूछा गया था फादर ऑफ मेडिसिन। ध्यान से नोट करिएगा, फादर ऑफ मेडिसिन के रूप में यानी कि फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है प्यारे मित्रों? ये जाना जाता है अरस्तु को। किसको साथियों? अरस्तु को। ठीक है, चलिए आ जाइए साथियों आगे। आगे आपसे पूछा गया सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले? तो सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले थे? ये आपके मिले थे 10वीं से 12वीं तक। किसके साथियों? 10वीं से 12वीं तक। तो आपका राइट आंसर था डी वाला। चलिए आ जाइए साथियों, मन, ध्यान से नोट करिएगा, मन स्नायु प्रकृति के रोग का लक्षण आपसे पूछा गया था। मन स्नायु प्रकृति के रोग का लक्षण आपसे पूछा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि आशंका। क्या साथियों? आशंका इस प्रश्न का सही आंसर था। चलिए आगे पूछा गया था प्रश्न नंबर 18 में कि छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर था उदाहरण देकर। क्या साथियों? उदाहरण देकर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे पूछा गया था अधिगम का शिक्षा में योगदान आपसे पूछा था। तो अधिगम का शिक्षा में ये योगदान होता है मित्रों, वो आपका होता है, एक तो होता है व्यवहार परिवर्तन में, और दूसरा होता है नवीन अनुभव प्राप्त करने में, तीसरा होता है समयोजन में। तो आपका राइट आंसर था ये सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था थकान का कारण नहीं है। थकान का कारण नहीं है, ये पूछा गया था, बहुत अच्छा प्रश्न था। तो ये था आपका विश्राम। क्या था? विश्राम जो है वो थकान का कारण नहीं है। अगर आप साथियों विश्राम करेंगे, आराम करेंगे, तो आपको थकान होगी? नहीं होगी। निरंतर कार्य करेंगे, थकान होगी। शिक्षण विधियां करेंगे, थकान होगी। अपर्याप्त रोशनी होगी तो थकान होगी। लेकिन विश्राम जो है वो थकान का कारण नहीं होता। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कैसे लगे बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर प्यारे मित्रों पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन ऑन भी कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।